और जहां तक गृह मंत्री जी से लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि इतनी बड़ी हादसा हुई है तो कम से कम सदन में आकर के इसकी बात को जो है रखें कि कहाँ गलती हुई, किनके कारण गलती हुई, कहाँ हम लैग किए। तो कम से कम एक अपेक्षा है कि गृह मंत्री सदन में सभी सांसदों के सामने वक्तव्य अपना दे। तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन ब्रीच हुई है तो ये गंभीर मसला है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में 16 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बता दें आपको कि करोड़ों के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान आपको हम यह भी बता दें कि 50,000 करोड़ निवेश करने की प्लानिंग भी चल रही है। बिहार में कई ऐसे इंडस्ट्रीज लाए जाएंगे जिसके बाद से बिहार वासियों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें आपको कि इस पर अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए नजर आए, पॉट्रिक को धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं, समीर कुमार महासेठ को धन्यवाद देते हुए नजर आए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि एक ऐतिहासिक काम हुआ है बिहार में। अब बहुत ही जल्दी करोड़ों के निवेश होने हैं, 50,000 करोड़ों के निवेश होने जा रहे बिहार में। अब बिहार वासियों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करोड़ों का इन्वेस्ट अब बिहार में होने जा रहा है। बिहार में अब मल्टीनेशनल कंपनी भी लाया जाएगा, इसकी तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम लोग बहुत जल्दी सारा काम करवा कर बहुत जल्दी कंपनी लाने जा रहे हैं बिहार में, ताकि बिहार वासियों को रोजगार मिले और वो लोग बाहर ना जा सके। इसी के साथ साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तेजस्वी यादव, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। देखिए, इसमें इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है काफी दिनों से जो है मेहनत कर रहा है और आप सब लोगों को पता है कि कल जो है इन्वेस्टर जो मीट हुई है, एक ऐतिहासिक काम जो है बिहार में हुआ है। लगभग 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का एमओयू बिहार सरकार के साथ हुआ है, जो कि अब तक इतना बड़ा काम अब तक नहीं हुआ। तो इसके लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, मंत्री, मौलिक साहब, समीर जी, सब लोगों को धन्यवाद हम लोग देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि सब लोगों का प्रयास रहा कि भाई बिहार में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोग लाए। और ये और भी आसान हो जाएगा आने वाले दिनों में। जल्दी ही जो है पॉलिसीज जो है, आईटी पॉलिसीज जो है या टूरिज्म पॉलिसी जो है, वो भी जल्दी से जल्दी हम लोग जो है लाने का काम करेंगे, ताकि इन्वेस्टर्स को आने में जो है और सुविधा हम लोग दे पाए। इसके लिए हम लोग सारा काम कर रहे हैं। अब यही है ना कि आप देखिए, आईटी कंपनी इसमें काफी इन्वेस्टमेंट आया है बिहार को, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आया है, आपका फूड प्रोसेसिंग में काफी ज्यादा आया है। तो स्कोप जो है बिहार में काफी है। अब इन्हीं की कंपनी है जिसका आज हम लोग जहाँ खड़े हैं। तो आप देखिएगा कि बाहर कई जगह इनके, कई देशों में इनके ब्रांचेज। अब यहाँ बिहार में आई है ये कंपनी, इसकी शुरुआत हो रही है। बिहार के लोग हैं, बिहार में रहना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं। तो एक हम लोग माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं कि बिहार के लोग को बिहार में ही काम मिले और बिहार में बड़ा इन्वेस्टमेंट आए। अब इन्हीं लोगों से आप जान सकते हैं कि जिस हिसाब से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जिस हिसाब से काम कर रही है, बिहार सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है नीतीश जी के नेतृत्व में, तो आप इनसे पूछिएगा तो कई देशों में इनको 6 महीने लग गए कागजी काम को पूरा करने में, लेकिन यहाँ 3 महीने में जो है सब कुछ जो है हो गया है। तो हम लोगों की कोशिश है कि जो पेस के साथ हम लोग शुरुआत किए हैं, इसको मेंटेन करते हुए हम लोग जो है और आगे बढ़े, ताकि और भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स, बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है बिहार में आकर के इन्वेस्ट करें और बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो बिहार के लोग को बिहार में ही रोजगार मिलेगा, तो उन जो खर्चा भी करेंगे तो बिहार में ही करेंगे। तो एक हिसाब से रेवेन्यू भी जो है बिहार में ही सर्कुलेट जो है वो होता रहेगा, जिससे कि काफी लोगों को फायदा है। पार्लियामेंट में वो तो कैसे ये तो
पार्टी के सांसद मनोज झा जी ने स्पष्ट अपना बयान इसको दिया है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, सबकी है ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये ब्रीच जो है कहाँ से आया है, कमेटी बनी है नहीं बनी, लेकिन आगे ये ना हो इसके लिए जो है और भी हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, भारत सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और जहां तक गृह मंत्री जी से लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि इतनी बड़ी हादसा हुई है तो कम से कम सदन में आकर के इसकी बात को जो है रखें कि कहाँ गलती हुई, किनके कारण गलती हुई, कहाँ हम लैग किए। तो कम से कम एक अपेक्षा है कि गृह मंत्री सदन में सभी सांसदों के सामने वक्तव्य अपना दे, तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन ब्रीच हुई है तो ये गंभीर मसला है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। जो देश का लोकतंत्र का मंदिर, जिसको सबसे सुरक्षित स्थल माना जाता है, पूरा सरकार से लेकर के सारे देश भर के जनप्रतिनिधि वहां रहते हैं और सबसे वीआईपी सिक्योरिटी टाइट जहां रहती है, हाई टेक्नोलॉजी से लेकर के सब कुछ होने के बावजूद भी अगर ये हुआ है तो कहीं ना कहीं से मामला बहुत ही गंभीर है। और इस गंभीरता को लोगों को राजनीति को अलग रख करके इस गंभीर विषय पर जो है लोगों को ध्यान देना चाहिए कि इतने बड़े मुल्क में इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी वहां ये किस हिसाब से ये लापरवाही। 19 तारीख ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सुना आपने। इसी के साथ साथ जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया संसद में भारी चूक को लेकर, तो उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सामने आकर सफाई देनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इतनी टाइट सुरक्षा के बावजूद कैसे लोग उसमें घुस गए और ये लोग कुछ नहीं कर पाए, सफाई देनी चाहिए गृह मंत्री अमित शाह को, कहते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर, सुना आपने। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।